मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम मैसूर बैंक सर्कल में मौजूद हैं, जहां कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के बैंगलोर डिवीज़न के स्टूडेंट्स यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाथरस केस पर, और उनके नेशनल लेवल लीडर को जो अरेस्ट कर लिया है और उनके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस डाला है गवर्नमेंट ने, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। चलिए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम सैयद आकिब है। आई एम बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा सिर्फ काम एक स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का रिगार्डिंग नहीं है। जो कोई भी नाइंसाफ़ी स्टूडेंट्स को हो या कोई यूथ को हो, जैसे कि रेप केसेस होंगे या कुछ भी हो, विल बी द फर्स्ट पीपल टू स्टैंड फ्रंट एंड raise our voice. The main reason for you to come on streets today is? Actually, previously, before 1 week, we have staged a protest regarding this Hathras rape case. After that, our national delegation team with Atikur Rahman, they have reached victims' family just to give them एक हौसला अफजाई करने के लिए। सिर्फ वो जाने की बिना पर जो है ना योगी सरकार उनके ऊपर एक मुकदमा चलाकर सेडिशन चार्जेस डालकर यूएपी एक्ट क्या है, वो टेररिस्ट के ऊपर डालने की एक्ट है। आज हिंदुस्तान में हम लोगों को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि एक विक्टिम की फैमिली को जाकर एक हम मिल सकें। इनका यूपी सरकार का काम क्या था, वो लोग जो है ना अरेस्ट करते थे कि बलात्कारियों को जो जाकर मिल रहे हैं उन लोगों को जो है ना जाकर अरेस्ट कर उनके ऊपर यूएपीए डाल रहे हैं। आज का सिर्फ और सिर्फ मकसद है हमारा नेशनल लीडर्स के ऊपर जो यूएपीए डालकर ही जर्नलिस्ट के ऊपर डालकर ही उनको रिहा करें। इसी के साथ साथ जो है ना आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट हमारे साथ मीडिया खड़कर हैं। कितने स्टूडेंट्स आए हैं फ्रॉम ऑल द फील्ड्स? फ्रॉम ऑल ओवर द फील्ड्स। दूसरे सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जो है ना हमारा साथ है, तो उनके साथ मिलकर जो है ना हम आवाज़ उठा रहे हैं। आप जानते हैं जो हाथरस का ब्रूटली रेप केस हुआ था और उसके साथ उसकी इंसाफ़ी नहीं हुई थी। और ना सिर्फ इतना नहीं था, हर जगह पे बंद किए गए थे, ना तो मीडिया को अलाउ थी, और जो लोग तसल्ली देने गए थे यानी कि सीएफआई की जो नेशनल कमेटी टीम थी वो लोग तसल्ली देने के लिए गए थे, विक्टिम की फैमिली को मिलने गए थे, उन लोगों को ये आरोपी खड़ा दिया, उन लोगों को पर ही इल्ज़ाम डाल दिया और पूरा ब्लेम ये पुलिस उनका काम छुपाने के लिए कर रहे हैं। उनकी नाकामियों के लिए हमें ब्लेम कर रहे हैं। और ये पूरा सिर्फ उन लोगों को नहीं था, उन जर्नलिस्ट को भी ब्लॉक किया था, उन लोगों को भी बंद करने की साजिश की थी। एंड ये मोदी गवर्नमेंट है सक्सेसफुल इन मेकिंग अ रेपिस्तान, एंड वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट। एंड we were waiting for education, we were waiting for jobs and all of that, but they provided us Lynchistan and Rapistan. The rape in India was successful in making and promoting rapers and MLAs as such who are on the struggle of making India into a very pathetic state. Today India has to be on a far level state, but unfortunately this is not true. I am a law student and I know the law more better I think, but the कानून सिर्फ कागज़ पर रखा गया है। आज कानून की उसकी अमल नहीं की जा रही है और ना तो इंसाफ दिया जा रहा है। So what do you think? What are the legal measures should have been taken by the government? First of all, when the victim, the mother, Hathras mother, she was the victim's mother, she went to the police station to file an FIR. The body was lying naked and it was in a very pathetic state. All of us know that. First of all, the police denied to investigate her. The rape case happened on 14 September. On 21st, the case was registered. Here the first went. Second thing, the police had to do a medical survey for that. But then they denied it. Medical treatment was not given to her. They sent her to a government hospital. And upon that, the study the medical study that has to be done, they have to send the bio data sooner. The same day they have to send it to the forensic lab. But 11 days later they sent it. And that proved that there is no rape. But there was rape that happened, and such a brutal. It's not just one daughter. Here every daughter is being threatened. Not just in every Dalit is being threatened. Every Muslim is being threatened. And where is girl safe? बस में, घर में या मंदिर में भी नहीं है सेफ वो। आज कहाँ हम लेके फिरेंगे? और हमारी आवाज़ तो हर बार रुकी जा रही है। You are in solidarity with the brutal rape which happened. What is the main reason for you to come on streets? Actually, when our leaders were going to meet the Manisha Valmiki's family, the UP police arrested them and they filed some cases under UAPA and also sedition. So this is not the fair, because sedition is completely related to terrorism activities, and also UAPA also same related to terrorism activities. While they were going to give solidarity to the family, what terrorism activities they have done there, and they in between only near Mathura toll gate they were arrested. So how could you say like that? Because and openly they were going. So this is like
they are trying to suppress decent voices. It's the UP is not like a normal India. It's already Gundaraj. The Yogi Adityanath is not fit to be a CM of any state because he is not yogi. Yogi means they should have some karuna, dharma, like the dharma. There are so many dharmas, principles, but he is not at all following, and they are telling that he is himself as a yogi, and in the name of Hindutva, they are ruining Hindu religion. So our demand is to revoke UAPA sections. Is that a crime to speak, to give the solidarity to the victim parents? When the media persons, when the journalists, when the opposition leaders were going there to give solidarity, they were also stopped there, and they were also like pushed hard, and MPs were pushed hard there. We living in a state where the land of where there is a law, where our constitution is there or not? We are in a thinking mode. Are we living in a country where India is having the constitution which is equal to all? आपको क्या लगता है ये UAPA एक्ट उनके ऊपर इम्पोज करना was necessary? No, it was bilkul not necessary. They are not putting UAPA on those who they have to put. They are letting the criminals go free. So what kind of a nyaya is this? Justice is this? That is what I want to ask today. What are they trying to make in Hindustan? Into a rapistan or into a lynchistan? Where is freedom now? Like we don't even have freedom to speak. Journalists are getting arrested. Those who free thinkers, writers, those who voice dissent, they are being imprisoned. Is this the freedom that our constitution teaches us? We have the right to speak. We have the right to present our thoughts. Actually burn the evidence. Literally, this was what happened in Hathras. They burned the body. They did not do her antim sanskar. They burnt it. So in the end, they burned the evidence also. And now what they're saying? They're saying that there is no evidence of rape. How can this be? Even a layman can know. It has been a rape, it has been a murder for a backward child. तो ये थे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स का दर्द। वो बहुत ही अफसोस जता रहे हैं अपने लीडर के लिए और हाथरस के इंसिडेंट के लिए। उनका सवाल ये है कि कब तक मोदी गवर्नमेंट और कब तक योगी गवर्नमेंट ऐसे ही बेटियों को रुलाती रहेगी। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।